500 साल बाद उसी तरह की कोई डिस्कवरी फिर हो रही है और ये अगले 500 साल की ह्यूमन हिस्ट्री को तय करेगी। डेमोक्रेसी में रिफॉर्म्स हो रहे हैं पर रिवोल्यूशनाइज कर दिया जाए, पूरे सिस्टम को ही चेंज कर दिया। पढ़ाई का मतलब क्या है? विजडम। सोचो और एक विजनरी अपने अंदर क्रिएट करो। सवाल मैं पूछ रहा हूं, उस सवाल का उत्तर देना है, ठीक है? और आपके थ्रू बाकी लोगों को भी ये चीजें पता चल जाए। नॉलेज के दो पार्ट होते हैं, एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज और एक विजडम। इंफॉर्मेशन को कोई इंफॉर्मेशन मिली कि आज सड़क पे एक एक्सीडेंट हुआ, ये इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन से कॉम्प्रिहेंड करना कि सड़क क्यों एक्सीडेंट हुआ, क्या यहाँ पहले भी होते थे या आज पहली बार हुआ, एक्सीडेंट क्यों होते हैं, कॉम्प्रिहेंड करना और फ्यूचर के बारे में इमेजिन करना, ये क्या है? विजडम। तो आज मेरे मन में एक सवाल था, मैंने कहा कि पढ़ने का तरीका भी आप धीरे धीरे सीख रहे हो, तो एक सवाल मैं पूछ रहा हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग विजडम वाले, इंफॉर्मेशन वाले तो बहुत हैं, विजडम वाले कितने। आज से 500 साल पहले 16th सेंचुरी के इनिशियल फेज में ढेर सारी डिस्कवरी हुई थी, याद है? कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, मैगलन एक पर्सन था 1520 के आसपास जिसने पूरे ये पैसिफिक ओशन की खोज की। इसने क्या किया? वर्ल्ड का फेस बदल दिया। इस डिस्कवरी ने क्या किया कि रास्ते पता चल गए लोगों को, तो ट्रेड बढ़ गया, इकोनॉमी बढ़ गई, रेनेसांस, मतलब खोज ने क्या किया? पूरे वर्ल्ड के फेस को ही क्या कर दिया। और उसी समय देखिए आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और इस तरह की आइडियोलॉजी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू। आज 500 साल बाद उसी तरह की कोई डिस्कवरी फिर हो रही है और ये अगले 500 साल की ह्यूमन हिस्ट्री को तय करेगी। प्रश्न मेरा समझ रहे हो? 500 साल पहले किसी कोलंबस ने, किसी वास्को डी गामा ने, किसी मैगलन ने दुनिया की खोज। दुनिया तो थी, खोज मतलब क्या होता है कि वो जो थी उस तक पहुंचने का रास्ता, वो रास्ता सी रूट से जो उन्होंने खोजा, मैप बने, वर्ल्ड का फिर से ट्रेड आपस में शुरू हुआ और वर्ल्ड जो आज जैसा है इन 500 सालों का क्या है? हिस्ट्री। सेम 500 साल बाद 1520 से 2020 में पहुंचा है जिसमें हम और आप रह रहे हैं। सेम ऐसी ही रिसर्च हो रही है। 1520 से पहले कोई कहता कि वर्ल्ड आज यहां पहुंच जाएगा तो कोई नहीं मानता। विजनरी कौन होता है? जो दूर तक देखता है। ऐसा 2020 में क्या हो रहा है कि अब आने वाला 500 सालों का इतिहास बिल्कुल इससे बदल सकता है। एक नया ट्रेड, एक नया इकोनॉमी, एक नई सोसाइटी, एक नई गवर्नमेंट। ये जो डेमोक्रेसी इधर इन्हीं 500 सालों का है ना। जिस इकोनॉमिक्स को आप जानते हो, जिस सोसाइटी, जिस पॉलिटिकल सिस्टम डेमोक्रेसी को जानते हो, इन 500 सालों में डेवलप हुआ। उसकी शुरुआत उस डिस्कवरी से। एक नया इतिहास, एक नया कल्चर, एक नया पॉलिटिकल साइंस, एक नया इकोनॉमिक्स शायद जनरेट हो जाए अगले 500 साल, इसमें आप जैसे जनरेशन के लोग पार्टिसिपेट करेंगे। तो क्या हो रहा है? किसी का ध्यान है? सर, जो भी मतलब अनरीचेबल पार्ट्स थे, मतलब अगर पहले हम कहते हैं कि वर्ल्ड एक ऐसा हो जाएगा कि हम यहाँ पे बैठ के हर जगह के बारे में नॉलेज गेन कर पाएंगे, मतलब यहाँ क्या हो रहा है और कितने दूर क्या हो रहा है, अगर हम मतलब जानना चाहते नहीं जान पाए। अगर अब ऐसे ऐसे जरिए सोचे जा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पे बैठ के हर पूरे दुनिया में क्या हो रहा है, मतलब समुद्र से नीचे से ऊपर से हर जगह रास्ता, वर्ल्ड में कोई भी ऐसा, चाहे वो माउंटेन रीजन हो, प्लेन रीजन हो, चाहे उसमें जितना कोल्ड डेजर्ट हो, वार्म डेजर्ट हो, हर जगह जाया जा रहा है। और मतलब टेक्नोलॉजी मेन चीज है जिससे मतलब हर चीज रीचेबल हो रही है और मतलब बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं जिसकी वजह से बिल्कुल जो वर्ल्ड है वो रिवोल्यूशनाइज होता जा रहा है और हर चीज एक्सेसिबल होती जा रही है, लोगों के पास पहुंची जा रही है, मतलब पीपल इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है जिसकी वजह से हर चीज पॉसिबल होती है। अब एक चीज मैं थोड़ा और जोड़ रहा हूँ, अगली बार जब मिलो आप लोग तो मैं आपसे पूछूं, जिस तरह से 500 साल पहले अर्थ की डिस्कवरी हो रही थी, वैसे जो आदमी है अब स्पेस की डिस्कवरी कर रहा है। स्पेस पे बहुत फोकस हो रहा है, हम मंगल ग्रह पहुंचना चाह रहे हैं। इमेजिन करो कि मैगलन जैसा आदमी निकला था एशिया पैसिफिक में, वो तो मर गया था ना, एक लोग बचे थे, उन्होंने कहानी बताई और उसने वर्ल्ड को चेंज कर दिया। कोई स्पेस रॉकेट जाए स्पेस में और 5 साल गायब हो जाए,
और 5 साल बाद जब वो अर्थ पे वापस आए और बताए कि जैसा अर्थ में हैबिटेट है वैसा ही हैबिटेट कहीं और है, एक्स वाले प्लेनेट पे है, वाई वाले उस पे है, किसी और उसमें है, और उसके साथ जैसे ही वो बताए ह्यूमन हिस्ट्री अचानक चेंज हो जाए। हम उनको कोलोनाइज, देखो मैगलन ने रास्ता बताया, कोलंबस ने, वास्को डी गामा ने रास्ता बताया कि कैसे एशिया और अफ्रीका के रिसोर्सेज को कब्जा करो, कोलोनाइज करो, और इस कोलोनाइजेशन ने वर्ल्ड के सिनेरियो को क्या कर दिया। हो सकता है स्पेस रिसर्च आने वाले 500 सालों के इतिहास को क्या कर दे। अब लोग कंट्री को कोलोनाइज ना करें, किसी और प्लैनेट को कोलोनाइज करना शुरू करें। उनके इंसान में ग्रोथ की जो भूख है, हो सकता है कहीं और कोई हीरो का प्लैनेट मिल जाए, गोल्ड का प्लैनेट मिल जाए, रिसोर्सेज आजकल देखिए जो चिप में यूज होता है, जो रेयर अर्थ कहते हैं, कोई ऐसा मिल जाए और वहां लोग कोलोनाइज करना शुरू कर दे, उनके साथ ट्रेड शुरू हो जाए। स्पेस रॉकेट का तो हमारा ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो जाएगा। अब हम अभी अर्थ में हम घूम रहे हैं, फिर कहाँ घूमने लगेंगे, एक स्पेस से वहां। कल को टूरिज्म डेवलप हो जाए, क्या पता जब आप बूढ़े हो रहे हो, हम तो बूढ़े हो रहे हैं, आप जब हो रहे हो और आपके बच्चे जब कहानी सुनाए तो उन कहानियों में ये कहानी हो कि एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट कैसे जाया जाता है और उनका जीवन कैसा होता है। वहां कोई रेवोल्यूशन, कोई मार्स पैदा हो जाए, कोई कुछ पैदा हो जाए, तो पॉलिटिक्स में, फिलॉसफी में, इकोनॉमिक्स में मेजर चेंज। तो पढ़ाई का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, पढ़ाई का मतलब क्या है, सोचो और एक विजनरी अपने अंदर क्रिएट करो। बुकिश नॉलेज का ठीक है, बुक हमें इंसाइट देता, पढ़ो, टेक्स्ट बुक पढ़ो। ये जो फोन पे पढ़ने और फोन और रील देखकर हमारी पढ़ाई हो रही है ना, ये बहुत डेंजरस है। टेक्स्ट बुक पढ़ना अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम्हारे अंदर का जो इंसाइट डेवलप हो रहा है वो होना क्या हो जाएगा। ठीक है, तो अगली बार हम मिलेंगे फिर एक कहानी से, और सोचना शुरू करो। एक बार प्रोसेस शुरू करोगे, माइंड आपका ट्रेन होना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ठीक है।